बुलेटिन में खुशामदीद। पाकिस्तान और चीन का मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन को मजीद फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक। सिक्योरिटी, तालीम, ज़राअत, इंसानी वसाइल की तरक्की और साइंस और टेक्नोलॉजी समेत कई शोबों में दो तरफ़ा ताउन को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक करते हुए तयशुदा 13 मफाहमत की यादाश्तों और दस्तावेज़ात का तबादला किया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग के दरमियान वफूद की सतह पर होने वाली बातचीत के वज़ीर आज़म हाउस में मुनक्किदा तकरीब में MOUs, मुआहदों और दस्तावेज़ात का तबादला किया गया। दोनों वज़राए आज़म अपने अपने वफूद के हमरा इस मौके पर मौजूद थे। स्मार्ट क्लासरूम्स प्रोजेक्ट की हवालगी, CPEC मुश्तरका कोऑर्डिनेशन कमेटी के 13वें इजलास और CPEC के तहत गवादर पर मुश्तरका वर्किंग ग्रुप के 7वें इजलास के मिनट्स, CPEC रोजगार के फरोग के लिए ताउन के MOUs का तबादला किया गया। इत्तलाआत और मवासलात के शोबों में बाहमी ताउन के फरोग, पानी की तनसीबात का तहफ़्फ़ुज़, फ्लड कंट्रोल और आफात में कमी से मुतालिक बाहमी ताउन के समझौते का भी तबादला किया गया। सलामती के शोबे में ताउन, GDI के तहत इंसानी वसाइल की तरक्की पर लेटर ऑफ एक्सचेंज, इस्लामाबाद में आग बुझाने वाली गाड़ियों से मुतालिक मुआवनती प्रोग्राम समेत कई MOUs का तबादला किया गया। चीन को जानवरों के गोश्त की बरामद से मुतालिक करंतना तकाज़ों से मुतालिक प्रोटोकॉल, मुश्तरका लेबॉर्ट्रियों की मुश्तरका मुआवनत से मुतालिक भी MOUs की दस्तावेज़ात का तबादला किया गया। इस मौके पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और पीपल्स बैंक ऑफ चाइना के दरमियान करेंसी के तबादले के मुआहदे का भी ऐलान किया गया। शंघाई ताउन तंजीम का अहम तरीन इजलास कल से इस्लामाबाद में हो रहा है, जिसमें शिरकत के लिए रुकन ममालिक के सरबराहान मुमलिकत और वफूद इस्लामाबाद पहुंचना शुरू हो गए हैं। इसी पर बात करेंगे पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद के बाहर मौजूद नुमाइंदा जियो न्यूज़ एजाज सैयद से। एजाज, बताइएगा SCO इजलास में शिरकत के लिए कौन कौन सी अहम शख्सियात पहुंच रही हैं? जिस वक्त मैं मौजूद हूँ रेड जोन में, पार्लियामेंट हाउस के बिल्कुल सामने, पाकिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम का 23वां गैर मामूली इजलास हो रहा है और इस सिलसिले में जो वफूद की आमद का सिलसिला वो शुरू हो चुका है। चीन के वजीर आजम मौजूद हैं इस वक्त पाकिस्तान में। कल आएंगे बाकी वफूद, जो बाकी ममालिक हैं 11 के करीब, उनके वफूद आएंगे। 8 ममालिक के सरबराहान वो आ रहे हैं और उनमें से सबसे अहम चीनी वजीर आजम वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। रूसी वजीर आजम जो हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। इसी तरह ईरान के अव्वल नायब सदर आ रहे हैं, मंगोलिया के प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं और दीगर मुतअद्दिद ममालिक के प्राइम मिनिस्टर्स और चेयरमैन कैबिनेट काउंसिल जो हैं वो आ रहे हैं। गैर मामूली इंतजामात किए गए हैं, खूबसूरती से सजाया भी गया है और साथ ही साथ सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजामात भी हैं। कल वफूद आ रहे हैं और उसके बाद अगले रोज तमाम जो सरबराहान हैं वो कन्वेंशन सेंटर में इकट्ठे होंगे और वहां पर तकारीर करेंगे और उसके बाद एक एलामिया जारी किया जाएगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर अली जफर ने तस्लीम किया है कि कल D चौक पर एहतजाज के मामले पर पार्टी में इख्तिलाफ राय है। उन समेत एक राय ये है कि पाकिस्तान में मेहमान आए हुए हैं, इसलिए हमें एहतजाज 1-2 दिन मौखर कर देना चाहिए। PTI के रहनुमा शुएब शाहीन ने कहा है कि कल D चौक पर PTI के एहतजाज की कॉल बरकरार है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में उन्होंने कहा कि अगर कोई नाखुशगवार वाकया हो तो इसकी जिम्मेदार हुकूमत होगी। देखिए शुएब शाहीन का तफसीली इंटरव्यू आज रात 10 बजे प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में। रहनुमा तहरीक इंसाफ बैरिस्टर उमैर नियाजी ने कहा है कि उनकी जाती राय में PTI 15 के बजाय 17 अक्टूबर को एहतजाज कर सकती है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि अगर बानी तहरीक इंसाफ तक डॉक्टर की रसाई हो जाए तो PTI कल के एहतजाज की कॉल वापस ले लेगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बिलाल ज़रक़यानी ने कहा कि हुकूमत को और बहुत से काम हैं, बिगड़े हुए बच्चे को हम बार बार नहीं मना सकते। क्या आप कल इस्लामाबाद पहुंच पाएंगे? डॉक्टर इस वक्त कडियाला जेल के बाहर पहुंचा हुआ है और कोशिश यही कर रहे हैं कि कम से कम एटलीस्ट डॉक्टर तक खान साहब की रसाई दी जाए। अगर आपको SCO कॉन्फ्रेंस इतनी ही अजीज है, आप कहते हैं इतनी स्ट्रेटेजिक उसकी इंपॉर्टेंस है कि रीजन में हम जो है ना शायद एशियन ब्लॉक के साथ खड़े होने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा इसमें मुलाकात कराने में हर्ज किया और मुलाकात में डॉक्टर ने एग्जामिन करना है, पूरी कौम की तसल्ली हो जाएगी और कोई उसमें मेरे ख्याल से कोई इस तरह का अमर माने नहीं है कि आप कहें कि पोलिटिकली कोई नेगेटिव उसका फॉल आउट आ जाएगा, जिस चीज़ का आपको खतरा हो कि जी खान साहब का कोई बयान आ जाएगा जिसकी वजह से हो जाएगा, तो इस तरह की ऐसी कोई चीज़ नहीं होने लगी। और पार्टी ने भी इस चीज़ की यकीन दहानी दिलाई कि खान साहब तक अगर एक्सेस हो जाए तो वो कॉल ऑफ भी कर सकते हैं। आपका ये ख्याल है कि 15 अक्टूबर की बजाय
तहरीक इंसाफ को अपनी एहतजाज की कॉल 17 अक्टूबर पे ले जानी चाहिए। 17 को कर सकती है, लेकिन मैं समझता हूँ जो हदफ अजीब करना था तहरीक इंसाफ ने कर लिया है और तहरीक इंसाफ ने दिखा दिया। अब हुकूमत इस वक्त ज्यादती कर रही है और इस वक्त तहरीक इंसाफ अपना बड़ापन दिखाए। हम बार बार इस तरह एक बिगड़े हुए बच्चे को बार बार पैंडर नहीं कर सकते कि एक बिगड़ा हुआ बच्चा बार बार रो रहा है तो उसको अब मनाने चले जाएं। रियासत के और बड़े काम हैं। बुलेटिन में एक बार फिर खुशामदीद। पाकिस्तान में एक और बच्चा पोलियो से माजूर हो गया है। कोयटा में एक और पोलियो केस सामने आने के बाद मुल्क में पोलियो से मुतासिर बच्चों की तादाद 33 हो गई है। जियो न्यूज के रिपोर्टर वकार भट्टी के मुताबिक ये साल कोयटा में पोलियो का तीसरा और बलूचिस्तान में 17वां केस है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि पश्तून कौमी जिरगे के निकात ज्यादा हैं, जिस पर पार्लिमानी कमेटी बनी हुई है। कमेटी तमाम निकात का जायजा लेकर सिफारिशात मुरतब करेगी। अपोजिशन जमातों के साथ इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि जिस करारदाद का ताल्लुक केपी से है उसे पेश किया जाएगा। जो मामलात वफाक के साथ मुंसलिक हैं उनका मुकदमा वहां लड़ेंगे। आर्ट्स काउंसिल कराची में जियो और जंग ग्रुप के ताउन से जारी वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में सिंध की शादियों में होने वाली रसूमात दिखाने के लिए पंडाल सज गया है। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज वलीद अहमद। आलमी सकाफती मेले में दुनिया ये देख रही है कि पाकिस्तान की क्या सकाफत है, क्या तहजीब है। आज यूनिवर्सिटी के तलबा ये बता रहे हैं कि सिंध में जो शादियां होती हैं उनमें कौन कौन सी रसूमात अदा की जाती हैं। आर्ट्स काउंसिल कराची में पंडाल सज चुका है। ऊपर बाराती तैयार हो रहे हैं, मेकअप रूम में हैं और गाँव तकिए यहाँ पर लगा दिए गए हैं। स्टेज भी सजा दिया गया है। फूल पौधों से यहाँ पर रौनक ही रौनक नज़र आती है और इस चीज़ का इजहार किया जाएगा कि कैसे सिंध की शादियों में दुल्हा और दुल्हन एक दूसरे से सर टकराते हैं, चावलों का तबादला किस तरह से होता है, दूध पिलाई की रस्म क्या होती है, गेट रुकाई की रस्म क्या होती है। एक तरफ जहां ये पंडाल सजा हुआ है तो वहीं दूसरी जानिब आर्ट्स काउंसिल कराची के ऑडिटोरियम 1 में मारूफ मुसन्निफ, मारूफ लिखारी, प्ले राइटर शेक्सपियर का खेल हैमलेट की कुछ झलकियां भी नजर आती हैं। अगरचे कि ये 400 साल कबल खेल लिखा गया, लेकिन जो इसमें जज्बाती और जहनी तजादात हैं उनकी अक्कासी भी होती है। इस खेल में खुशी गम के जज्बात भी हैं। ऑडिटोरियम 1 में बहुत तवज्जो से, बहुत इन्हमाक से हाजरीन इस खेल को देख रहे हैं। बुलेटिन में एक बार फिर खुशामदीद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज के मौक़िफ़ पर कायम है। हुकूमत का ये मौक़िफ़ था कि एहतजाज की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इससे मुतालिक एक बड़ी और अहम पेशरफ्त है जिसके लिए हम बात करेंगे दी न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी से। अंसार साहब, क्या कोई फैसला किया है हुकूमत ने इस सिलसिले में? जी, इस सिलसिले में आपको पता है कि 1-2 दिन से इनकी आपस में कॉन्फ्रेंस हो रही है पीटीआई की लीडरशिप पर के दरमियान, खासतौर के ऊपर इंटीरियर मिनिस्टर के दरमियान। तो अभी फिर फाइनली फैसला गवर्नमेंट की तरफ से ये हुआ। इंटीरियर मिनिस्टर ने मेरे सोर्सेज के मुताबिक पीटीआई की लीडरशिप को ये कन्वे कर दिया है कि ये कल जो है, कल सुबह गवर्नमेंट के मतलब प्रिंस हॉस्पिटल जो है इस्लामाबाद का, इसके डॉक्टर जो है वो विजिट कर लेंगे इमरान खान साहब को। और ये वो एक दरमियानी रास्ता है कि जो कि उनको ऑफर किया गया है। और इस वक्त मेरी बात के मुताबिक पीटीआई की जो टॉप लीडरशिप है, जो बैरिस्टर गौहर अली खान साहब हैं, उन्होंने अपने जितने भी कोलीग हैं उनके साथ मुशावरत कर रहे हैं। और ये है, उम्मीद की जा रही है कि इस डेवलपमेंट के साथ कल का जो 15 अक्टूबर का जो मार्च था और जो एहतजाज था बल्कि इस्लामाबाद में डी चौक में, पॉसिबिलिटी है कि उसको कॉल ऑफ कर दिया जाएगा। शुक्रिया आपका अंसार अब्बासी साहब, हमें अपडेट कर रहे थे। हुकूमत ने बानी पीटीआई के तिब्बी मुआयने के लिए आमादगी का इजहार कर दिया है।